आपसे बात करना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण का सिद्धांत। उस आकर्षण के सिद्धांत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा जिसकी चर्चाएं विश्व के बड़े बड़े धुरंधर करते हैं। यही वो आकर्षण का सिद्धांत है जिस सिद्धांत ने बहुत सारे लोगों के मुकद्दर को संवारा है। मैं आज एक ऐसी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस स्टोरी को समझने के बाद आज आप रियलाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि अगर मैंने भी इन सिद्धांतों का अनुपालन किया तो यकीनन मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक कहानी है ऐसे नौजवान की जो नौजवान को पता ही नहीं था उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उस नौजवान को पता नहीं था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। निरंतर हर कदम पे वो लगातार बढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन कहां बढ़ना है उसे यही नहीं पता था। जिंदगी में जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव आए जिस पड़ाव पे उसे कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और उन विपरीत परिस्थितियों ने उसे सिखा दिया कि अब जीवन में आगे बढ़ना है तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। यकीन मानिए, उस इंसान ने करने की ठानी, सिर्फ मानी नहीं, करने की ठानी, लेकिन जो करने का उसने ठाना उसके लायक वो वर्तमान में नहीं था। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। उसने बड़े लक्ष्य को अपना केंद्र बनाया, लेकिन उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की राह भी उपलब्ध नहीं थी और उसे पता नहीं था कि मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं और कैसे ये मुमकिन होगा। यानी कि एक इल्यूजन भरी दुनिया में वो था और वो रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं था इस भ्रम की दुनिया से वास्तविक दुनिया तक का जो सफर है वो मैं कैसे अचीव करूंगा, कैसे प्राप्त करूंगा। बहुत बड़ा पॉइंट था, उस इंसान को समझ में नहीं आया। जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता था तो वो वही झूठ, ध्यान समझिए बहुत बड़ी बात है ये, झूठ, वही झूठ दोहराता था, उसी लाइन को दोहराता था जो वर्तमान में नहीं था, जो भविष्य में बनने की चाहत रखता था। यकीन मानिए, उस नौजवान ने जितनी बार उस झूठ को रिपीट करना स्टार्ट किया, उस झूठ को उसने फील करना स्टार्ट कर दिया। झूठ को जितनी बार रिपीट किया, मैं बन जाऊंगा, महत्वाकांक्षाएं पहले थी लेकिन मैं बन चुका हूं, वो विजुअलाइज करने लगा। बन जाऊंगा नहीं कहता था, बन चुका हूं कहता था। जाऊंगा और चुका हूं में बड़ा फर्क होता है। फिर बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, ऑफिसर वाली फीलिंग आने लगती है। ऑफिसर वाली फीलिंग समझते हैं ना, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईपीएस बन चुका हूं। बहुत डिफरेंसेस है। मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बन चुका हूं। समझ पा रहे हैं आप? मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बन चुका हूं, बड़ा फर्क होता है। तो उस नौजवान को जो जीवन में बनना था, यानी कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो उसे बनना था, वो वर्तमान में विजुअलाइज करने लग गया था। और वर्तमान में विजुअलाइज करने के कारण उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करना प्रारंभ कर चुकी थी जो आने वाले कुछ सालों में करती, अगर वो अचीव कर लेता तो। नजारे ये हुए कि जो वो चाहता था, जो उसे चाहिए ही चाहिए था, वो चारों तरफ एक केंद्र बनकर उसे दिखना, स्पष्ट रूप से दिखना प्रारंभ हो गया। पता भी नहीं चला जिंदगी में कब सारी चीजें बिल्कुल आसान हो गई। समझ पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन पॉकेट में 50 रुपए भी नहीं थे जो व्यापार की पद्धतियों के बारे में समझ सके। फाइनेंशियल नॉलेज 0% था उसके पास, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना सॉलिड नहीं था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का मारा था। पता था कि वक्त हालात परिस्थितियों को गुलाम जरूर बनाऊंगा मैं एक दिन, कैसे बनाऊंगा नहीं पता था, लेकिन जो बनना था वो विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। वर्तमान में हर बार यही सोचता था कि आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं, आज इतनी बड़े लेवल पे मेरी बिजनेस मीटिंग्स हैं। रियलिस्टिक उस वक्त ये सारी परिस्थितियां नहीं थी उसके लिए, लेकिन वो विजुअलाइज करता गया, विजुअलाइज करता गया। नियति ने और प्रकृति ने इस तरीके से उसका साथ दिया कि पूरी दुनिया मिलकर उसे कामयाब बनाने में लग गई, और पता भी नहीं चला कि वो सारे संसाधन कब इकट्ठे हो गए और कब सारी परिस्थितियों ने मिलकर उसे एक बेहतरीन व्यापारी बना दिया। आज उस नौजवान का बिजनेस विश्व के अलग अलग देशों में है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नाम अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट बने रहना चाहिए। अगर आपने अचानक से ये वीडियो देखा है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। बहुत कुछ समझ में आएगा, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, किन पहलुओं के तहत उसने अपने मुकद्दर को संवारा, उस नौजवान का नाम क्या है, उस नौजवान का बिजनेस क्या है, कैसे उसने अट्रैक्ट किया, सारी कहानियां बताऊंगा। पार्ट 2 में तो हो जाइए तैयार। अगर ये स्टोरी थोड़ी भी समझ में आई हो तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों तक शेयर कीजिए। हो सकता है ये पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद उनका भी मुकद्दर बदल जाए। थैंक यू। जय हिंद।